और मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि कौन पैसे देगा और कौन सुभान अल्लाह कहेगा। मैं बोलता ही इतना कड़वाऊं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मेरा मिजाज है। तो चापलूसी बिल्कुल नहीं होनी है। आपसे मेरी गुजारिश है, जब आगे बैठे हो ना तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। अच्छा, कई बार अशरफ भाई ना जी जो घटिया टाइप के लोग होते हैं, जी जी, छोटी सोच वाले लोग, हाँ हाँ हाँ, जिनका मुआशरे में कोई वजूद नहीं होता, वो जलसे में बैठ के सोचते नहीं सुभान अल्लाह कहना हमारा काम थोड़ी है, हाँ, हम तो बड़े बूढ़े हैं। सही बात, जबकि उससे छोटा महफिल में कोई नहीं, सही बात, सही बात, और ना उससे घटिया कोई है। सही बात, जिंदाबाद। हो सकता है कल कोई कमेटी वालों से कहे है भाई 2 बजे तक जलसा चला था, गए हम भी थे, खाली आ गए, तो कान पे थप्पड़ मार के कहना तू खाली जलसे से लौट आया, कितने गधे तो मदीने से खाली लौट आते हैं। हाय, हाय। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, हाँ बाबा हक है। अब अगर कोई मदीने से भी खाली लौट आए हाँ तो उसमें हुजूर के शहर की गलियों का क्या कसूर है। हाँ हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अपने उसूल हैं, चौकी के अपने उसूल हैं, थाने के अपने उसूल हैं, कोर्ट कचहरी के अपने उसूल हैं, स्कूल कॉलेजेस के अपने उसूल हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर की महफिल के अपने उसूल नहीं होंगे? एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ जितना छोटा हो के बैठेगा उतना बड़ा हो के जाएगा। हाय हाय, ये याद रखिएगा। अगर चाहते हो यहाँ से खाली ना जाओ हाँ, तो फिर आज जहरा के लाल की महफिल है, वाह, अली के लख्ते जिगर की महफिल है। हक है, करम होगा तो नजफ अशरफ से भी भीख मिलेगी, हाय, जन्नतुल बकी से भी खैरात लुटाई जाएगी, और बरकतें मिलेंगी ना तो फिर करबला से भी खैरात लुटाई जाएगी। वाह है ना? मेरे इमाम को देखो, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। वाह, जिनका ये नजरिया वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन, प्रधानी के इलेक्शन में कितना टाइम है, भी जरा जल्दी बताओ। 6 महीने है 6 मंथ, कितने महीने भाई? 6 महीने 6 महीने बाकी है। कमाल की बात बताऊं, प्रधान उतना कपड़ों से बाहर नहीं है जितना बीडीसी का मिंबरी पे लड़ने वाला बाहर है। जगह जगह वोट लगे हुए से। प्रधानी पे लड़ने वाला इतना बाहर नहीं कपड़ों से जितना मिंबरिया है। हाँ सही बात है, और कह रहा बताओ मेरे बारे में क्या गुमान है? भाई कौन बेवकूफ है जो कह देगा तू हार जाएगा? हाँ सही बात है, सीधी कह दे भाई तू जीता जिताया रखा, सही है। तू जीता जिताया। इलेक्शन आएगा ना तो फिर नारे लगते हैं जीतेगा वही जीतेगा, है ना? और गला बैठा के अगले दिन जाके मुखिया से जाके गला बैठा पड़ा, उनने कहा 1 मीठे का डिब्बा और दे दो। अच्छा, हाँ उसमें क्या होता है, 1 समोसा किस्मत से और 1 पुराना सा लड्डू, हाँ, सही बात सबसे है, घटिया और सबसे सस्ता वाला, हाँ सही बात है ना? तो नेताओं के लिए आवाज बैठा लेते हो। आज ऐसी सुभान अल्लाह बोलनी है कि गला बैठ जाए। माँ पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं मदीने वाले पे आवाज लुटा के आ गया। अरे भाई यार, हाय, हाय। साहब जवाब में ही जुमले, क्या बात है, सलामत भाई रहे। जुमले ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। हाय हाय, हाँ जी, बोले जरा खुल के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हाय हाय हाय, इतना भी तो हो कोई जो आह आह करे दिल करे से। दिल से, वाह 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 वाह, जब भी पुकारा करो हुजूर को दिल से पुकारा करो, वाह वाह, दिल से पुकारा करो। मैंने पहले ही कहा था, कोई कहेगा कल तुमने महफिल सजाई, इतना बड़ा बड़ा मौलवी बुलाया था, सैयद साहब भी आए थे, और हर फन मौला, खतीब भी है, शायर भी है, नकीब भी है, मुसले भी है, मुबल्लिग भी है, मदर्रिस भी है, और चंदा करने वालों के कहते हैं अच्छा कर लेते हैं वो, है ना? कह दो सफीर भी है, सब कुछ इतना माहिर बंदा। दुनिया अशरफ बिलाली कहती है सब इतने अच्छे लोग आए थे, फिर क्या बदला है? इतने बदल जाना, इतने बदल जाना कि कल अगर कोई टोके कि क्या बदल के आए हो, कह देना शाम तक तो ऐसे थे, सुबह उठते थे तो गाने गाते थे, जब से महफिल से लूटे हैं मदीने वाले की नात के तराने गाने। हाय हाय, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, आमीन आमीन, इतने अच्छे बच्चे। यकीन करें ना कि बस यही काफ़ी है मेरी तकरीर के लिए। वाह, और मुझे कोई शौक नहीं है कोई 12 फीट का बंदा बैठा हो वो दाद दे,
अपनी लंबाई अपनी जेब में रख। हाय हम तो जानते हैं हुजूर ने जहां जवानों से प्यार किया है ना, वहां बच्चों से भी प्यार किया है। हक है। वाह बड़ा नवाजा मेरे नबी ने बच्चों को भी। वाह। हाँ, और सरकार फरमाते थे मुझे बच्चों के 5 काम बड़े पसंद आते हैं। हुजूर बच्चों के खेल देखने के लिए बैठ जाते थे। है कोई आज बड़े से बड़ा पीर जो अपना वक्त बच्चों को दे दे? सलाम जहरा के बाबा पर, हाय 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 हाय। सलाम आमीना के लफ्ते जिगर पर, वाह सलाम अब्दुल्ला के उस नूरे नजर पर कि बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए। बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए। एक सहाबी आए, हुजूर बच्चा खेल रहा है, ले जाऊं? फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा, फिर ले जाना। थोड़ी देर बाद फिर आके, हुजूर अब ले जाऊं? कहा ठहर, अभी ना लेके जा। तीसरी बार जब आए, कहा हुजूर अब? कहा अब ले जा। कहते हैं हुजूर मुझे आपने 2 मरतबा क्यों रोक दिया? मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्या लगता है कि मैं बिला वजह इन बच्चों के बीच में बैठा हुआ था? ये मेरे नबी का जो एहसास जिंदा किया है ना हुजूर ने दिलों में, वो सोचिए हुजूर क्यों बैठे थे? कई इन बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, कुछ यतीम भी खेल रहे थे। मैं उन यतीमों को देख के मुस्कुराता था, यतीम मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे। जब तू बुलाने के लिए आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि तू बेटे को लेकर के जाएगा तो हो सकता है किसी यतीम के दिल में ख्याल आ जाए, काश हमारा बाप भी होता, हमें भी लेके चला जाता, हमें भी कोई बुलाने वाला होता। मेरे नबी ने कहा था सहाबी अब यतीम चले गए हैं, इसलिए तुझे तेरे बेटे को ले जाने की इजाजत दे रहा हूं ताकि किसी यतीम का दिल न टूटे। और सुनो कि दुनिया को बता दो मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह वाह वाह। खैरियत है आप लोग? अभी नहीं थके ना? जरा ये वाली लाइन बोल दे सुभान अल्लाह। है ना, मेरा भाई कह रहा था कि मैं उस वक्त तक सोता ही नहीं जब तक हम्माद की तकरीर नहीं सुनता। मैंने कहा अगर मुझ में ऐसा कमाल होता ना तो फिर लोग मुझसे मेरी बातें सुनते। ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र का है। और इसीलिए हम खुल के कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हाँ भाई, अगर हम ये ड्यूटी हुजूर ने न लगाई होती ना, अगर हमने मदरसों में दाल न खाई होती, हम भी शायद किसी जंगल में बकरियां या भैंसे लेके पड़े होते, हम भी किसी मेंढ पे बैठ के घास काट रहे होते। हमारी औकात तो साइकिल पे बैठने तक की नहीं थी, हवाओं में उड़ाया है मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत में। आज लोग कंधे पे रखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, और जब कोई याद रखिएगा दुनिया इश्क की बातें करती है, स्टेटस लगाती है, बड़े बड़े मोहब्बत भरी शायरी आज सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है, लोग लाइक कमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ उनसे इश्क क्या करना जो रुसवा कर दें, इश्क करना है तो उनसे करो जो यहाँ भी इज्जतें अता करते हैं वहाँ भी इज्जतें अता फरमाए। वाह 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 वाह, हक है। उनसे इश्क करना चाहिए, उनसे इश्क करना चाहिए। मुफ्ती साहब। हाँ जी, और मैं आपसे कहना चाहूंगा नौजवानों, खुदारा 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 सिर्फ दिल हुजूर से लगा लो, वाह, दिल हुजूर से लगा लो। मैं नहीं जानता हूँ कि सैयदों के बारे में किस किस की क्या राय है, लेकिन मेरे इमाम की राय बड़ी सच्ची है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना नूर का। वाह, सब घराना नूर का। सैयद तो फिर सैयद हो तो बेशक हक है ना। एक मौलवी ने बकवास की थी सैयदों के खिलाफ, मैंने मिंबर पे उसको बैठा के कहा था, मैंने कहा सुन मौलवी, तू हदीसों का हाफिज भी है, तू बड़ा अल्लामा भी है, बड़ा खतीब भी है, मगर ये कान खोल के सुन, जो रुतबे तुझे 12 साल घुटने रगड़ के मिलते हैं ना, वो रुतबा सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। वो शायद किसी को ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, सही बात है। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ मैं बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह करे हजम हो जाए। उस बंदे ने कहा था कि सैयद की ताजीम की जाएगी, तकलीद नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा ये किसने कह दिया कि सैयद वाजिब तकलीद होता है?
और एक जानवर को मैंने ये कहते सुना, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं वो खतीब नहीं जो बैसाखी से चलूं। मुझे तो खिला भी मदीने वाला रहा है, पिला भी मदीने वाला। हाँ कहे भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह। टेंशन कोई नहीं पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हाँ क्या बात है भाई, हम लंगड़े नहीं है, खुदा की कायनात छोटी नहीं है। सही बात है, बहुत वाह, बहुत अच्छी बात है। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। वाह वाह वाह। हाँ, बड़ी बड़ी घटिया बात उसने कही थी और ये मैं अपने दरसगाही साथियों से कहना चाहूंगा, खुदारा अपने जहन को फकीराना बनाइए। सही बात है। ये बरकतें दरसगाहों से रूठ गई जब से तसव्वुफ की किताबें निकाल दी, तज़किया नफ्स खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, आप मंतिक पढ़ के मंतकी बन सकते हैं, फलसफा पढ़ के फलसफी बन सकते हैं, आप हदीस पढ़ के मुहद्दिस बन सकते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के लिए किसी मर्दे कामिल की जूतियां उठानी पड़ती हैं। सही बात है, क्या बात है हज़रत, वाह वाह, हक है। याद रखिएगा, वाह वाह। जब तालीम गरीब नवाज की मुकम्मल हो गई थी, फिर जरूरत पड़ी थी मर्दे दुर्वेश की, फिर जाके 24 साल मुर्शिद की जूतियां उठाई थी, और ऐसे नहीं उठाई थी। आज तो जिसे जरा यजरिबू की गर्दान सही याद नहीं, वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। जिसका सना सही नहीं है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। जिसको सूरे फातिहा नहीं आती है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। औकात में रहे, अगर ये चुप रहते हैं तो ये गूंगे नहीं है, बल्कि सुन और कान खोल के सुन। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हक है भाई। बरेली शरीफ कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। 175, 180 और 150, 3 रिवायतें हैं। 80 वाली पे अमल कर लो, सब पे अमल हो जाए। हाँ जी, हाँ भाई, इस्तेहा भी कर लिया ना, तो चौथाई पे और आधे पे सब पे हो गया। ठीक है ना जी? कितना है? सही बात है। रास्ते भी 3 है। क्या बात है, जो जिस गली से गया उसी गली का नाप ले आया है ना? रास्ते भी 3 है, मसाफतों की दूरी और फासले भी 3 हो गए हैं। ठीक है ना? कितने भी दूर है ना, तो 200 से ज्यादा नहीं। तो मैं सच्ची बात बताऊं, जब हम यूपी के बाहर जाते हैं ना, लोग पूछते हैं, पहले तो हाथ चूम लेते हैं कि भाई तकरीर करने वाला आया, पहले तो हाथ चूम लेते हैं, फिर पूछते हैं बरेली शरीफ कितनी दूर है। हम कहते हैं 150 किलोमीटर, तो फिर और दौड़ के आके हाथ चूमते हैं कि मुबारक हो, तुम आला हजरत के करीब में रहते हो। हाय हाय हाय, हक है। वाह वाह, आला हजरत के करीब में रहते हैं। वाह, ये हमारा आपका मुकद्दर है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। वाह, इस बच्चे को और ये सारे बच्चे जितने बैठे हुए हैं, तुम्हें बताऊं बच्चों, 1:30 बजने वाला है। 1:20 हो गए। इस टाइम रोज सो जाते हो कि नहीं? मोबाइल चलाता बेटे? सोते हो कि नहीं? हाँ जी, सो जाते हैं बच्चे। अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं। और मैं बच्चों एक मशवरा दूं आपको, जो देर से सोएगा वो दिल का मरीज बनेगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, नजर कमजोर होगी, याद रखिएगा, और पूरी जिंदगी नाकारों की तरह गुजरेगी। रात सोने के लिए बनाई गई है, जल्दी सो जाया करो। एक दूसरे की बात ना खोलो भाई। जल्दी सोएंगे इंशाअल्लाह, और जल्दी उठेंगे। कितने बजे उठते हो? 7 बजे, है ना? ये स्कूल वाले बच्चे उठ जाते होंगे ना, तो हजरत 10 बजे सो के उठ रहे हैं। सही बात है। क्या भाई 10 बजे क्यों उठा? अब्बा ने नहीं उठाया कि अब्बा खुद 11 बजे उठ रहा? सही बात है। ए अब्बा तू 11 बजे क्यों उठा भाई? तू तो अब्बा है ना, तुझे तो पहले उठना चाहिए। वरना रात मोबाइल चलाते चलाते पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। सही बात।
ना बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते रात नहीं गुजरी है। जब आखिरी सांसें आएंगी तब पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजर गई। सही बात, अल्लाह ऐसा ही लगेगा। तो जल्दी उठा करो और जल्दी सोया करो, सोया करो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बनाया क्या बरेलवी बनाया है। वाह भाई वाह वाह। हम आला हजरत को मानने वाले लोग हैं और आला हजरत की कुर्बतों की बरकत ये है कि हम हर वली को मानते हैं। वाह 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 वाह, हक है। हाँ, ये तमाचा है उन चुटपुंजियों नफरत परस्त खानकागी बिगड़े सज्जादा नशीनों के लिए। सही बात है यार, क्या बात है भाई, एक एक कैद याद रखी जाए। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब। जो लोगों को आला हजरत और बरेली से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे इमाम ने हमें सिखाया हर वली का एहतराम करेंगे, बेशक। साथ मौला अली का एहतराम करेंगे वाह वाह वाह। और सिर्फ मौला अली का नहीं, 4 यारों का एहतराम करते हैं। मुस्तफा के सारे वफादारों का एहतराम करते हैं। बेशक बेशक। ना हम राज़ी और ना हम खारजी, जोर से, ना हम राफजी ना हम खारजी, और ना हम खारजी। खारजी। हमारा नारा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, हाय है, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इतरत रसूलुल्लाह की। हम वाह, सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मान। बैत को भी मानते हैं। वाह वाह सहाबा को हम कैसा मानते हैं? अबू बकर को पहला मानते हैं। वाह वाह। जिनका कीदा वो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, उमर को दूसरे नंबर पे मानते हैं। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी को तीसरे नंबर पर। बोलो, वाह, अहले सुन्नत के अकीदे पे बात कर रहा हूँ, कितने नंबर पे? मौला अली को चौथे नंबर पर। मौला अली को चौथे नंबर पे। वाह, और कोई माइका ला लो, हमें आके साबित करके दिखाए कि किसी ने हजरत अली से एक तिनका भी छीन लिया हो। मसनद और गद्दी तो बड़ी बात, सही बात। एक तिनका भी किसी ने छीना हो, क्योंकि वो तुम्हारा अली होगा जो कुर्सी छिनवा ले। हमारा अली तो वो है कि जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हक बनाया, बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया है। इसीलिए हर फजर बाद आवाज आती है हमारी मस्जिदों से, डाल दी कल्ब में। अज़मत मुस्तफ़ा, सारे पढ़ लेना यार। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, सर भला हाय हाय, क्या कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, बेशक। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह, है ना, वही कहता है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। और उसी ने हमें वजीफा बताया कादरी कर। कादरी रख, जो मैं उठा। सुभान अल्लाह। जो बगैर सुने आगे पढ़ गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। उस बात की महफिल है ना, उर्से करीमी भी है। वो वहाँ होगा करीमी, कहाँ? हज़रत मियां उर्स है। अच्छा, ये वाला क्या है? जश्न गौसुल वरा है ना, उर्से करीमी हजरत के यहाँ पे जाना है ना इंशाल्लाह। हाँ, उर्स भी करीमों का है। और फिर हम नात में भी पढ़ते हैं ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ठीक है ना? तो हमें आला हज़रत ने कौन सा वजीफा बताया? कादरी कर, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं कादरियों को कि जिन्हें गौसे पाक का सिलसिला मिला है। मुकद्दर वाले हैं जिन्हें सरकारे बगदाद का सिलसिला मिल गया है। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक ने फरमाया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वाह वाह, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब अगली बात करने लगा हूं, बहुत बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। मुझे बताएं गौसे पाक के वालिद साहब का नाम क्या? वालिद 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 अबू साले। बात है, सुभान अल्लाह। अबू साले वाह 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 वाह। मूसा जंगी दोस्त,
दोस्त जंगी दोस्त। जी हुजूर, तवज्जो कीजिएगा भाई। जी हुजूर, जी हुजूर। आप रोजे से थे, हाँ क्लियर है इतना? बेशक। भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कहाँ गए? दरिया के किनारे। वहां क्या किया? सुभान अल्लाह, कादरियों को ये बातें याद रहनी चाहिए। वाह वाह। क्या किया? सेब खाया। किसी से छीन के खाया था? चुरा के खाया? फिर कितना बार कितना खाया? एक सेब नहीं, एक लुकमा। पहले ही मुंह मारा, वो लुकमा हलक से उतरा ना तो दिल अंदर से चीख पड़ा। उसने कहा अबू मूसा खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा है कि नहीं? खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा कि नहीं? मेरे बच्चे बहुत गौर से इस बात को सुने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने फरमाया था कि दुआएं बहुत आसानी से कबूल हो जाती हैं, बस दो काम करने हैं। कहा कौन से? कि जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। वाह। जब भी बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, जब भी खाना हलाल, समझ गए ना? जब भी खाना हलाल खाना। आज अक्सर बंदों को शिकायत रहती, दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं कहता हूं अपना रिस्क हलाल कर लो, फिर खुदा की कसम देखना अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कितनी जल्दी कबूल फरमाएगा। बेशक। रिस्क हलाल कर लो। कभी बंदा किसी से छीन के बड़ा नहीं होता, सही बात। किसी का चुरा के बड़ा नहीं होता, जोर से चुरा के बड़ा, किसी का हक मार के बड़ा। नहीं होता। बड़ा तब होता है जब मेरा खुदा बड़ा बनाता है। वाह 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 वाह। कब बड़ा होता है? जब खुदा बड़ा बनाता है। बड़ा बनाता है। और आज तो माफ कीजिएगा, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बना लेते हैं सही बात है। और ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। बुरा तो नहीं लगा ना? लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? मैं आया ही ये कहने के लिए, हराम के पैसे से पूरी बिल्डिंग बना लेता है और फिर लिख देता हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से खड़ी है, उसके फजल से बनी है। मुझे बताओ अगर शराब पे कोई जमजम लिख दे तो वो जमजम हो जाएगी? बोलो नहीं ना, शराब रहेगी। हराम के पैसे से बनी इमारत, उस पे सिर्फ हादा मिन फजल रब्बी नहीं बल्कि कुरान की 114 सूरतें लिख दो, 300 पारे लिख डालो, फिर भी हराम की इमारत हराम की हुआ करती है। आज जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, बेटों के लिए बाप दुआएं कर रहा है मगर बेटे नहीं सबर रहे हैं। बेटियों के मुकद्दर के लिए दुआएं की जा रही हैं लेकिन बेटियों के मुकद्दर नहीं सबर रहे हैं। फिर आखिर नतीजा क्या है? खुदा के वास्ते कभी अपने गरेबान में झांक के देखो, जो लुक़मे हमने खाए हैं वो हराम के तो नहीं खाए हैं। जो हमने बोली है, जो हमने बातें की हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोला है। अगर लुक़मे हराम के खाए हैं तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर झूठ बोलते हो तो झूठ से तौबा कर लो, इसलिए कि अगर आपकी और दुआओं के बीच में कोई चीज रुकावट बन सकती है, या तो हराम के लुक़मे रुकावट बनेंगे या बोले गए झूठ रुकावट बनेंगे। जबानों को सच्चा कर लो और इतना सच्चा कर लो कि जबान तेरी खुले, करम अर्शों से खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह। हमारी आदत ही बन गई है हराम का खाने की। अच्छा भाई, बड़ा पैसा आदमी पे, सब कुछ है, लेकिन उम्रे के लिए हिसाब लगा रहे आप, कोई टिकट दे दे। इतनी थाली की खाने की आदत हो गई है। 20 लाख का मालिक है बंदा, लेकिन चक्कर में कोई करवाला ले चले, नहीं घुमा लाए मुझे बगदाद में बड़ा रो रही हूँ, तुझे इतना इश्क है तो थोड़ा बैंक से निकाल के चल ले। सही बात है। ये कंडीशन है हमारी, हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें ले जाए। ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं सारे सैयदों का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सैयद को बहुत करीब से मैंने जाना है। दुनिया उस सैयद को रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा कहती है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि सारे सैयद ऐसे ही होते हैं।
और ये आज की बात नहीं है हजरत, ये आज की बात नहीं है। आज हर कोई उम्रे पे जा रहा है, आम सी बात हो गई है। और साल में 2-2 बार जा रहे हैं। कितने तो भाई का हक लेके जा रहे हैं, कितने गरीबों को सता के जा रहे हैं। कह रहा दुआ करना, चौथा उम्रा है, 5वां उम्रा है। मैंने कहा जी ये बताइए, इनका 5वां उम्रा है। पड़ोसी ने आकर के बताया हजरत जी उम्रा तो एक भी ना कर पाता, लेकिन जिस दिन से भाई का इंतकाल हुआ है ना, इसने भतीजों की जायदाद पे कब्जा कर रखा है। ये गरीबों को गला घोट के मदीने जा रहा है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हलाल कमाई हो तो मदीने जाइएगा, हलाल का पैसा हो तो मदीने जाइएगा। हराम का 1 रुपया लगा कर भी हुजूर के शहर मुकद्दस में न जाइएगा, उस शहर मुबारक में न जाइएगा जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। कम से कम इतनी मेहनत करके जाइएगा कि तेरे आने से पहले, तेरे आने की खबर मदीने वाले को फरिश्ते ये कह के दे, आका वो आ रहा है जो बरसों तक रोता रहा है, वो आ रहा है जिसने कई जमाने तक आंसू बहाए हैं, सरकार उसके आंसू कबूल कर ले। और आका मुस्कुरा के कहे आज बीच से सारे हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है। ये कहता जाएगा, मदीने वाला उसकी आरज़ू पूरी करता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कई शायरों को भी देखा कि मिसरा यहाँ वहाँ पढ़ा था, मुझे वहाँ पे उम्रे का टिकट मिला था, यहाँ देखना क्या मिल रहा है। सही बात है, ये बात तमाशा बना रखा है। हाय हाय हाय। ओ सोने, मोहब्बतें फासलों में हैं, कुर्बतों में नहीं। मोहब्बतें फासलों में हैं। मैं तो मशवरा देना चाहूंगा अपने अहबाब को ना, जल्दी जल्दी मदीने शरीफ न जाया करो। मशवरा है मेरा, जल्दी जल्दी न जाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्ज़े मुक़द्दस के एहतराम में कोई कमी आ जाए। ये याद रखिए, जल्दी जल्दी ना जाया करो। आपने जाने वाले देखे, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने। आए दिन वीडियोस लोग वायरल करते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं खुदा की कसम कि दूर खड़े गुंबद खजरा से और सुतून की आड़ में खड़े हैं। क्या गोया कह रहे हैं, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक नजर एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। है ना? कुछ ये नजरिया लेके जाते हैं और कुछ वहां जाके भी कहता जी ये देखो, फोटो फोटो ये देखो, मैं शुक्र है गुंबद खजरा के, लाना तो भाई तेरी शक्ल पे। सही बात है, सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है भाई मुफ्ती साहब। वहां जाके भी तुम्हें मोबाइल याद रहे, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या है। जब मेरा इमाम गया था तो उसने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, इस अदब से जा जिस अदब से मेरा इमाम गया है। और उसने जाके कहा था वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। हक है भाई, वाह 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 वाह, हक हक। खुदारा जाइए मगर देर से जाइए, वाह, ताकि मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें। मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें। तुम्हें देखा होगा एक बूढ़ा बंदा था, वो इतना बूढ़ा कि उसके पैर भी सही से नहीं पड़ रहे, लेकिन जब वो मदीने शरीफ में चल रहा है ना, वो नजर नहीं उठा पा रहा है। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। हाँ, वो फिर आंखें ही नहीं उठा पा रहा है, ऐसे झुक के चल रहा है। और आज ना तो दांत डाले बैठे रहते हैं भाई। पिछली बार उसने उम्रा कराया था, इस बार कौन कराने वाला। और सुन हर बार उम्रा ही कामयाब नहीं होता है। हज में कितने पैसे लगते हैं? हज में कितने पैसे लग रहे हैं? तो 3 लाख के करीब या 4 लाख। अच्छा 4 लाख, 5 लाख के करीब हो गया। कितना? जिस पे फर्ज है उसे करना लाजिम है। सही बात। वरना महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने न किया तो मेरी कोई जमानत नहीं है कि वो यहूदी होके भी मर सकता है, नसरानी होके भी मर सकता है। अल्लाह, हाँ, हज फर्ज हो जाए तो हज करो पहले।
ये याद रखिएगा। तो मगर एक बात बताइए, हम 5 लाख लगा के हज करके आए, कोई गारंटी है कि हज कबूल हुआ है? बोलो, है कोई जमानत? नहीं। अल्लाह राजी हो तो कबूल कर ले, ना हो तो कोई गारंटी सही बात नहीं है। तो ये जो कहते फिरते हैं ना यार कुछ पैसे दे दो हज करना चाहता हूं, उधार लेके हज करने न जा, बल्कि सुबह उठ और माँ बाप की चारपाई की तरफ जा, उन्हें मुस्कुरा के देख। तेरे 5 लाख में गारंटी नहीं, एक नजर मुस्कुरा के देख, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। बैठे बैठे हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहा है मुझे हाजी ना कहे अभी लोगों ने। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। और सुनो, हमेशा खाने वाला कामयाब नहीं होता है, कभी कभी खिलाने वाला भी कामयाब होता है। सही बात। तो मैं बता रहा था मैं आपको कि लोग आज इंतजार करते हैं कोई फ्री का टिकट दे दे और मैं उम्रा करने निकल लूं। सरकार रही सुलत किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, ऐसा सैयद के जिसके शजरे की सच्चाई की कसम उठाई जा सकती है। वाह 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 वाह। हाँ जी, इतना मोतबर शजरे वाली जात। और आज की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जब उम्रे में 35,000 रुपए लगते थे। आज कितने लग रहे हैं? 75-80 उम्रे में बेटा 75-80 1 लाख जी जी है। अब तो आप जैसी अपनी कंडीशन में रहना चाहें वैसा। उस वक्त 35,000 लगते थे कायम है उम्रे में, जोर से उम्रे में। आपके पास कुछ लोग आए सरकार उवैस मियां के पास, आके कहने लगे हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे पैसे से उम्रा कर लें। हजरत ने फरमाया क्या होगा? कि अगर आप जैसी शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा कर लेगी ना तो हमारे लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। फरमाया बैठ जाओ, बैठा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया, बड़ा कमजोर ऐसा लगता था, बीमार है। उसने आके कहा हुजूर एक काम से आया था। फरमाया क्या? का काम यह है कि मैं बड़ा गरीब हूं, आपके फला मुरीद की जमीन पे मेरा छप्पर पड़ा हुआ था, अब आपका वो मुरीद अपना मकान बना रहा है। हुजूर वो कह रहा है कि मेरी जगह खाली करो, आप अपने मुरीद से कह करके मुझे कुछ महीनों की मोहलत दिलवा दें ताकि मुझे कहीं जमीन मिल जाए, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं, मैं किसी से बात करूं ताकि मुझे उसकी जमीन में छप्पर डालने की जगह मिल जाए। तो आपने फरमाया अच्छा। आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का ऑफर लेके आए थे। फरमाया चाहते क्या हो? कहा कि आपको उम्रे पे भेजना। फरमाने लगे सुनो, जो 35,000 मुझे देने वाले थे ना उम्रे के लिए, वो 35,000 इस गरीब को दे दो ताकि ये कहीं जमीन पे अपना घर बना ले। उन आने वालों ने इतना सुना तो चाहने वाले होते थे। आज मुरीद नहीं, आज तो मुरीद पीर हो गया है, पीर का गर्दन झुक गई। कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूँ इसका अपना मकान हो। वो लेकर के गए, उन्होंने जाकर के उस मुरीद को जमीन लेके दी, मकान बना के दिया। जब कुछ दिनों के बाद आया मुस्कुराता हुआ, कॉलर खुला हुआ है, ताकतवर की तरह चलता चला रहा है। तब सरकार उवैस मियां ने अपने कर्ब में बैठने वालों से कहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि जब ये आया था तो बीमारों की तरह आया था, आज शिफायाब की तरह रखा है। कहा जानते हो कल वजह ये थी कि इसके सर पे छत रखी थी, आज ये छत वाला भी हो गया है, घर वाला भी हो गया है। और अगला जुमला कहा था कि सुनो, अगर उस पैसे से मैं मदीने चला जाता तो शायद आका मेरे जाने से इतने राजी ना होते जितना गरीब का घर बसाने से आका राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे कोई दीवाना मजमे से नारा लगा दे, वैसे मिल्लत का कोई आशिक। हाय 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 हाय। अब नहीं, आप नारा लगा लो, जवाब भी खुद ही दे लो, इन्हें तो देने देते जवाब यार। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरी बात ही याद रखें जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं। सरकारे बगदाद की महफिल है। किसकी महफिल है? किसकी? सरकारे बगदाद की महफिल है। आज कायनात उनके नाम की 11वीं खा रही है। बोलो खा रही है कि नहीं? है ना? खा रही है कि नहीं? है ना? गौसे पाक का जर्दा मशहूर
गौसे पाक का मुर्गा मशहूर है। क्यों? क्यों? क्योंकि अली के इस बेटे को जो मजा खिलाने में आता था वो खुद खाने में नहीं आता था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आपसे भी कहना चाहता हूं, और ऐसे लोग तलाश करो, ऐसा पीर न तलाश करो जो जनाजा बन के मुरीद के कंधे पे लगा रहे। सही बात है यार, ये है जुमला, वाह। हाँ, पीर बैसाखी होता है मुरीद की, आज मुरीद बैसाखी है पीर की। सही बात। अपनी बाजी को भी ले चलो मदीना, हाँ, उनके दो बच्चों को भी ले चलो मदीना, हमें भी ले चलो। मैं बेगैरत कहीं के हैं, बिल्कुल ठलुआ ही पड़े। हाँ, खुद तो खाते नहीं औरों को खिलाते खिला देते हैं, कैसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह 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 वाह, है ना? सरकारे गौसे पाक को आप पढ़ो ना, वाह। आप पढ़ो। पूरी दुनिया जेब में रख ली फिर भी हाय हाय। हाँ, सही बात है। हाँ, पूरी दुनिया जेब में पीर साहब के फिर भी हाय हाय है। कोई वहां का टिकट दे दे, कोई यहाँ का दे दे। सुनो, जिनके हाथ ऐसे रहते हैं ना, वो कभी भी खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजारते। कमाई 10,000 पर डे की हो, हाथ ऐसे हो तो खुशहाली, बोलो खुशहाली नहीं आएगी। कमाई 2 रुपए की हो और हाथ ऐसे हो, कभी भी खुशहाली दरवाजे से जाएगी नहीं। खाने के आदी नहीं, खिलाने के आदी बनो। किस चीज के आदी? जोर से खिलाने के आदी बनो। 11वीं आएगी तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह, क्या करोगे? तो मुर्गा ना मिला तो, वो भी ना मिला तो, अगर कुछ भी ना मिल सके तो 5 रुपए का बिस्किट लेना और कहना, सुन ये मेरे बगदाद वाले की 11वीं के नाम का है। हाय 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 हाय, वाह। हाँ जी, ये तो रसम है। पैसा कितना भी है जेब में ना, और 11वीं में 11 ही रुपए दे रहे आप बेगैर। 11,000 जेब में पड़े और निकाल के 11 ही दे रहा। अरे भाई, कौन कुतुब बता दिया ये क्या 11 ही रुपए देने? सही बात है। कहना वो 11वीं के 11 बनते हैं ना, तो मैंने 1100 में भी तो 11 होते हैं, 11,000 में भी, बोलो 11,000 में भी और 11 लाख में भी। तो फिर 11 रुपए में ही 11 क्यों ढूंढ रहा है? 11 पैसे में ढूंढ लेना 11 पैसे। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिएगा, अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिएगा। इसलिए कि जब तुम देते हो तो कोई देखे न देखे, बगदाद वाला देख रहा है। सरकारे गौसे पाक देखते हैं। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो 11वीं किया करे, जिसके रिस्क में तंगी हो वो 11वीं किया करे। फरमाया जो इज्जत से जीना चाहता हो 11वीं किया करे, और जो इज्जत से मरना चाहता है वो भी 11वीं किया करे। फरमाया गया जो चाहता फाके से ना मरे वो 11वीं किया करे, और जो चाहता जिसकी नस्लों में बरकत रहे वो भी 11वीं किया करे। है ना? अशब भाई थोड़ा फोन बंद कर दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, काफी देर हो गई है। जी हजरत, मैं खत्म कर लूं, मैं अगर बोझ हूं आपके ऊपर तो। नहीं हजरत, ये वो हाँ जी, परेशान करे पड़े मुझे। तवज्जो है ना आप लोगों की? जरा मेहरबानी कर रहे, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, मुझे जी हजरत, जी इतना शौक नहीं है पसीना बहाने का। अरे नहीं शेख, अगर आप सुन लेंगे तभी मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल शेख, सुनूंगा। हाँ, क्या करना है? सुभान अल्लाह, क्या करना है? क्या करना है? 11वीं करनी है। हाँ, और आज उनका मामला ये कि उनके नाम पे खिलाओ तो बरकत हो जाती है, और जो उनके दर पे खा के आता होगा उसको कितनी बरकतें मिल जाया हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, है ना? कितनी बरकतें मिल जाती होंगी। जरा सोचें और दिमाग लगाएं, अपनी जिंदगी ऐसी गुजारें। तो सरकारे बगदाद ये बताना चाहते हैं कि बरकतें चाहते हो तो दस्तरखान में वुसअतें पैदा करो, वाह। दस्तरखान कुशादा करो। आज ना चलन बदल गए। पहले होता था मेहमान आएगा तो खाना खाएंगे, आज होता मेहमान चला जाएगा तो खाना खाएंगे। सही बात है। पहले जमींदारों से आप जाके पूछिए, किसी किसी घर में धान चावल होते थे, 4-5 बीघे में 1 कुंटल गेहूं निकलता था। आज 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूं निकल रहा है। सही बात। लेकिन फिर भी हाय हाय बरकत, बरकत बोलो नहीं है ना? क्यों?
क्योंकि पहले तो गेहूं भी कम होते थे लेकिन हाथ नहीं फैलाते थे, चावल कम होते थे हाथ नहीं फैलाते थे। आज घर में सब कुछ है लेकिन बरकतें रूठ गई हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि पहले के लोग अकेले नहीं खाया करते थे बल्कि मेहमान को साथ बैठा करके खिलाया करते थे। अपने दस्तरखान इतने वसी रखते थे कि उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाया करता था। आज का मामला ये है, आज के हालात ये है, हमारे घरों की कंडीशन ये है कि हम दस्तरखान पे बैठ जाएं, कुत्ता घर के अंदर आ जाए तो हम पहले कुत्ते को मारते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे, अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो सुनो, घर में किसी न किसी को खाना खिलाया करो, कोई ना कोई मेहमान रखना चाहिए। अगर कोई इंसान ना मिल सके तो परिंदों को खिला दिया करो, अगर परिंदे ना मिल सके तो और जानवरों को खिला दिया करो, अगर वो भी ना मिल सके तो मुट्ठी भर लेकर के मिट्टी की चीजें चूंटी की दरवाजे पे उनके बिलों पे जाकर डाल दिया करो, अगर वो भी ना मिल सके तो दरिया में जाकर के मछलियों को खिला दिया करो। इसलिए कि अगर तुम खाओगे तो गंदगी बन जाता है, अगर अल्लाह की मखलूक खाती है तो वो दुआएं बन के अल्लाह के अर्शों से जाकर टकरा जाए। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये गौसे पाक का ये पैगाम है, ये याद रखिएगा। और अपने दरवाजे पे कभी कुत्तों को मारिएगा नहीं, मारिएगा डरा धमका के हटा दो। खाने के टाइम तो यार आधी रोटी आपने कुत्ते को डाल दी तो आपका क्या चला गया? कुछ चला जाएगा? हो सकता है तुम कुत्ते को आधी रोटी डालो और वो तुम्हारी आधी रोटी खाए, उसका कलेजा ठंडा हो, फिर तुम्हारी नस्लों के रिज्क का इंतजाम कर दिया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। खुद खाने से बेहतर है दूसरों को खिलाना। अपनी जिंदगी में ये मामूल रखिएगा, ये मामूल रखिएगा। ऐसे ही गौसे पाक बड़े पीर नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आज तो माफ कीजिएगा, हम ना इतने खुद गर्ज हो गए कि कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद कर लेते हैं कि कहीं पैसे उधार ना मांग ले। ऐसे ही करते हैं ना, 99% ऐसा ही होता है। रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद, पैसे ना मांग ले। सगी बहन आके भाई के दरवाजे पे खड़े होकर रोके कहती भैया मेरे बेटे को डॉक्टर ने खून मांगा है, चल के खून दे दो ना। तो अभी भैया कुछ नहीं बोलता, भाभी बेहोश होके गिरने लगती, हाय तेरे भैया में तो कुछ है ही नहीं, वो पहले मर जाती है। सगी बहन दरवाजे पे आई खड़ी है, उसके बेटे की जिंदगी का सवाल है, और सगी बहन दरवाजे पे खड़ी है। 4 पैसे के लिए भाभियां रो के दिखाती हैं। कितने भाई धक्के दे के भगा देते, ना ना कुछ नहीं है तेरा, तू ले जा चुकी है। सुन, जब बहनें दरवाजों से रोती हुई लौटती हैं ना, तो सिर्फ बहनें नहीं लौटा करती हैं, खुदा की रहमतें लौट जाया करती हैं। अल्लाह ने दिया है ना। वो दरवाजे पे कोई आया है साहिल बनके, तेरा रिश्तेदार है, तेरे ताल्लुकात में मदद के लिए आया है, हाथ पीछे न कर, शुक्र अदा कर के रब ने उसे तेरे दरवाजे पे भेजा है, तुझे उसके दरवाजे पे नहीं भेजा है। वरना चाहता तो वो तुझे भी तो भेज सकता था उसके दरवाजे पे। और याद रखिएगा वो कादिर मुतलक है, उसे पलटने में देर नहीं लगती। जब उसने लफ्ज़ कुन से कायनात बना डाली है तो तुझे मिटाने में कितनी देर लगेगी। कभी ये भी सोच लिया करो, दरवाजे पे सगे आ जाते हैं, हम गेट बंद कर लेते हैं, हम अपनों के काम नहीं आते, फिर कहते हैं ये बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो, वो बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो। सुन और खोल खोल के सुन ले प्यारे, जो बीमारियां दवाओं से नहीं जाया करती, खुदा की कसम वो अपनों की दुआओं से चली जाया। दुआओं के आदि बनो, दुआओं के, ऐसे नहीं दुआओं के आदि बनो, दवाओं के आदि ना बनिएगा। तुम्हें बताऊं दुआओं में कितना असर है, बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने सुनना चाहते हो और जोर से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं, इतनी रात गए बैठे हो, यकीनन ये मेरा कमाल नहीं, ये तो बगदाद वाले का कमाल है। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं एक बात, बड़ी अहम बात है, बस आप मुझे देखिए, इन्हें ना देखिए, बड़े मसरूफ लोग हैं। आज सारे बिजनेस का हिसाब मिंबर पे ही होना है, आप मुझे देख के सुनिएगा, ठीक है ना। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब भी अपने किसी सहाबी से मिलते ना, जब भी किसी सहाबी से मिलते उसकी खैरियत पूछते। आज बाप बेटे से खैरियत पूछने तैयार नहीं, और बेटा बाप से खैरियत पूछने तैयार नहीं। एक घर में रहते, एक घर में रह रहे हैं,
एक चार दीवारी है, कमरे अलग अलग हैं। जब बेटा निकलता तो यूं मुंह करके निकल जाता है, बाप देखता रह जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगर बाप रूठ गया है ना तो मना लो उसे, राजी कर लो। अगर बाप नाराजी में मर गया ना तो पूरी दुनिया के पीर भी तेरे जनाजे पे आ जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तेरा बाप तुझसे राजी नहीं हो जाएगा। वाह, ये भी सुन लीजिए कान खोल कर, सगे बाप से बंदा नाराज हुए बैठा यार, उस बाप से जिसने पूरी जिंदगी कंधे पे बिठाया, जिसने कभी उंगली पकड़ने की कीमत नहीं मांगी, जिसने कभी मुंह के चबाए लुकमों की उजरत तलब नहीं की। आज उसके लहजे भी तल्ख हो गए, आज उसकी बातें भी कड़वी होने लग गई। आज वो बोलता है तो तुझे उसकी आवाज में कुत्ते की आवाज लगती है। आज तुम मुंह मोड़ के चल रहे हैं। खुदा की कसम तुझे पता ना हो तो जाके पड़ोसी से पूछ ले, जब तू दुनिया में आया था सर्दी का मौसम था, 3 दिन का था, तुझे ठंड लग गई थी, तेरे फेफड़े जाम होने लगे थे, डॉक्टरों ने कह दिया बस से बाहर बात है, यहाँ नहीं दूर लेकर के चले जाओ। तेरे बाप ने तुझको कंधे पे बैठाया और दूर दराज के सफर तय करता रहा, बारिशों में भीग करके तेरा इलाज कराया, तुझे सर्दी में लेकर के चलता रहा ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। आज उस बाप से दो बातें करने के लिए तैयार नहीं है, आज उसकी दो बातें तुझे कड़वी लगती है। और सुनो बगदाद वाले की महफिल में आने वालों, तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम, अगर बाप को न समझा हो तो कभी मंडी में खड़े होके देख, हर दिन तुझे बाप दिखता हुआ नजर आएगा। जा कभी मजदूरों की लाइन में लग के देख, तुझे बाप मजदूरों की लाइन में नजर आएगा। अगर तूने बाप को न समझा हो तो कभी रोड पे जाकर के देख, जो साइकिल से सर्दी में जा रहा है वो भी किसी का बाप होता है, जो पेड़ से गिर के मर जाता है वो भी किसी का बाप होता है, जिसे लाइट पकड़ लेती है वो भी किसी का बाप होता है, किसी का बाजू मजदूरी में कट गया वो भी किसी का बाप था, किसी का पैर कट गया वो भी किसी का बाप था। सुन, अगर बाप तेरे लिए इतना कर सकता है तो तू ऐलान कर दे कि मेरा बाप अगर जान भी मांगेगा तो जान भी दे दूंगा, फिर भी ये कहूंगा कि हक तो ये कहे कि हक अता ना हो। हाय हाय, वाह 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 वाह, हक के खिताबत भाई मुफ्ती साहब, हक के खिताबत करो, हर शख्स अपने बाप की कदर करे। बेशक बड़ी दौलत होती है बाप, आज है तो कदर नहीं है, आज है तो कदर नहीं है, कल नहीं होगा ना तब एहसास होगा। सच बताना दिल पे हाथ, मैं अपनी बताऊं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शोहरतें भी हैं, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन जानते हो मैं बड़ा बेफिक्र रहता हूं। ना मैं हादसों से डरता हूं, ना मैं हासिदों से डरता हूं, ना मैं मुखालिफों से डरता हूं, ना मैं दुश्मनों से। क्यों? मेरा यकीन है कि मेरे माँ बाप दुआएं देने वाले मेरे घर में बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, सच्ची बात बता रहा हूं, ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं। हाँ सच्ची बात है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, एहसान मानो अगर बाप है तो मुंह मोड़ के ना निकला करो, मुंह मोड़ के ना निकला करो। बाप औलाद के लिए आसमान की तरह होता है। जिस दिन ये कब्रिस्तान चला गया ना तो ऐसा लगेगा जैसे छत हट गई है और जमीन तुम्हारे लिए तंग हो गई है। बाप वो दरख्त होता है जो कितनी भी तेज धूप हो लेकिन औलाद को हमेशा साए में रखता है, उस दरख्त की तरह होता है। हाँ मैं आज देख रहा था, एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, अल्लाह ऐसे जालिमों को मिटा दे, वो मजदूरी कर रहा है, उससे कोई दुकान में नुकसान हो गया, इतना छोटा बच्चा होगा, मालिक ने उसे कुत्ते की तरह पीटा है। आज समझ में आया कि बाप क्या होता है। बाप हो तो कब जवानी आ गई बेटों को पता ही नहीं चलता है, और अगर बाप ना होना तो फिर जवानी की भीख मांगती रह जाती है औलाद, आसानी से जवानी हाथ नहीं आती है। फिर भी कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, फिर भी ये सवाल है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। सुन, वो तेरी हड्डियों को ताकत देते देते अपनी हड्डियां तोड़ बैठा है, वो तुझे कामयाब बनाने के चक्कर में अपनी कामयाबियां भूल गया, वो तुझे मशहूर करने के चक्कर में अपने आप को मिट्टी में मिला बैठा है। हाँ, और आज तू पूछता तूने मेरे लिए क्या किया। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, ये पगड़ी मेरी वजह से नहीं, मेरे बाप की मेहनत की वजह से मेरे सर पे आई है। हाँ, मेरे बाप की वजह से आई है। ये जुब्बे, ये दस्तार, ये इज्जत है, ये शोहरत है, मैं इसका हकदार नहीं, ये तो मेरे बाप की दुआओं के सदक़े में मिली है। अल्लाह ने बाप दिया है ना तो कदर कर लो, नहीं होगा तो रोना आएगा।
बताओ क्या नहीं था मेरे नबी के पास? क्या नहीं था? अबू बकर जैसा यार भी है, हाँ। उमर जैसा वफादार भी है, उस्मान जैसा आशिक भी है, अली जैसा तलवार चलाने वाला मर्द मुजाहिद भी है। क्या कमी थी मेरे नबी के पास? कोई कमी नहीं ना। बिलाल जैसा आशिक भी है, सलमान जैसा दीवाना भी है, खुबैब जैसे जानिसार भी है। ऐसे ऐसे दीवाने उसकी चौखट पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी रोता था मेरा नबी, फिर भी रोता था मेरा नबी। चचा हुजूर के पीछे हो जाते ना, मेरे नबी बाजू पकड़, चचा पीछे न चला करो। हुजूर के चचा कहते महबूब मेरे औकात क्या, मैं आपसे आगे चलूं? मेरे माँ बाप तेरी जूतियों पे सदके जाएं, मैं कैसे आपके आगे चलूं? क्यों मुझे आगे करना चाहते हो? मेरा नबी आंख में आंसू भर के कहता था, मक्के वाले कहते हैं कि आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, और जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरे बाप से मेरी पीठ हो गई है। ओ लोगों, जिसने चचा को इतनी इज्जत दी हो, वो अपने बाप को कितनी इज्जत देने के लिए आया होगा। आज खुदा का वास्ता देख के कहता हूं यार, कदर कर लो, आज इज्जत कर लो। बैठे वो घर के अंदर, वो बैठे घर के अंदर राहें तक रहे। मेरा बेटा आ रहा होगा परदेश से, लाएगा मेरे लिए कुछ ना कुछ। मैं भी तो आता था ना बाजार से, तो मैं कभी केले लाता था, कभी सेब लाता था। इतना तो मेरे बेटे को भी याद होगा ना कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन कफन में लिपटा है। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटा बाजार की चीज छुपा के बाप से घर के अंदर दाखिल हुआ। उस दिन मर गया था बाप। उसको लगा था कि मैं इसके लिए बाजार से रात के 3 बजे भी आता था, बीवी से कहता था उठा, मैं बाद में खाऊंगा, अपने लाल को पहले खिलाऊंगा। मेरा रिश्ता इसके साथ ऐसा था। और आज ये छुपा के लेके जा रहा है, और ये सोच के कि गरीब हो जाएगा, ये सोच के कि मुझे खिलाने से दौलत में तंगी आ जाएगी। और यार तुम नहीं जानते हो, अमीर बनना चाहते हो ना तो दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटाया करो। वाह वाह, उनसे मुंह मोड़ के न निकला करो, उनसे मुंह मोड़ के ना निकला करो। परदेश से आया करो ना, पहले बाप के पास बैठा करो। मैं तो कहता हूँ ना, थक गया है बाप, थक गया है। देखो हालात कितने, जिस दिन बाप बनोगे ना मेरे बेटे, उस दिन पता चलेगा बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। जब से बाप बने ना, कसम खा के कहता हूँ, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपने लिए करने का मन नहीं करता। आज जी चाहता है कि जो भी हो